हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी को जैसा कि पता है हम लोग यूट्यूब फेस्टिवल मना रहे हैं, मैराथन स्पेशल बना रहे हैं। तो इसी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आए दोस्तों सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का सिंपल सा मीनिंग मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सिलेबस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसको हमें अच्छे से पढ़ना है, किसी को छोड़ना है, किसको क्या करना है। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और पार्ट फर्स्ट आपके लिए आया है। पार्ट फर्स्ट आपका रिलेट करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आज मैं बताने वाली हूँ इनऑर्गेनिक के बारे में। ओके, तो आई होप आप सभी के पास अपना अपना सिलेबस होगा। ठीक है, देखना चाहो तो मेरे पास भी है सिलेबस आपके लिए। तो इसी के बेसिस पे हम लोग चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। सो बेसिकली आज का हमारा मोटो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस चीज़ को किसको ज़्यादा वेटेज देना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ताकि आप लोगों को एक बार सिलेबस पता चल जाएगा, उसका वेटेज पता चल जाएगा। तो देन हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है समझना हर चीज़ को। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली आप लोगों के लिए चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर देखना चाहें तो हम लोग इनऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं पढ़कर जाना। दैट मीन्स अगर उनका बेस फिजिकल में ज़्यादा अच्छा है, अगर वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब कुछ भी हो, फिजिकल और ऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिजिकल और ऑर्गेनिक वाले फिजिकल और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये स्टूडेंट्स की हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि मतलब अगर किसी की ऑर्गेनिक अच्छी है तो वो इनऑर्गेनिक पढ़ता है, अगर किसी की फिजिकल अच्छी है तो भी वो इनऑर्गेनिक पढ़ता है, बजाय ऑर्गेनिक और फिजिकल को प्रेफरेंस देने के। तो ये उन सभी के लिए है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सभी भी उसी कैटेगरी में आते हो। आप सभी भी यही मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो फिजिकल के साथ या तो इनऑर्गेनिक पढ़ के जाते हैं बहुत अच्छे से, या फिर ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो मतलब आई थिंक कि आप लोग भी वहीं उधर ही बैलेंस कर रहे हो। तो हम लोग लेकर आते हैं चैप्टर्स के बारे में। अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप लोगों के लिए लगभग, अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो सिलेबस में आपके 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी आपको बेसिकली आप लोगों को बता रखा है कि कितने यूनिट्स है ना। तो आप लोगों को उस अकॉर्डिंग मैं अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग अगर इनऑर्गेनिक जाते हो, पढ़ते हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि है ना इनऑर्गेनिक में क्या चीजें हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन है, एक ओएमसी है, और बाकी जो छोटी मोटी चीजें बच गई वो इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का मेजर पार्ट हम लोग ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन और ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक्स की वजह से हमारा जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो काफी हद तक हमारा पूरा हो सकता है, अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का कोई शक नहीं है कि इनऑर्गेनिक में इस तरह से होता है। बट मैं आप लोगों को अब चीज़ें बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इन दोनों टॉपिक्स की बात कर ही लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो दोस्तों लगभग अगर आप मान के चलें तो 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं इसमें। और हाईएस्ट अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 34 या 35 मान लो आप लोग। हाईएस्ट अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ आपके कोऑर्डिनेशन के, तो वो 35 नंबर के आए हैं। तो मतलब 20 से अगर आप 30 भी लेकर चलते हो तो ये भी कम नहीं है दोस्तों, वेटेज अगर देखा जाए पूरे पेपर का। तो 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों को मिल जाते हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिनिमम अगर बोला जाए कि मैम चलो 20 से 30 तो आपने हाईएस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए, लेकिन मिनिमम अगर देखा जाए तो दोस्तों 15 से 20 नंबर के बीच बीच में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मतलब 15 से नीचे नहीं जाती है कोऑर्डिनेशन, 15 तक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक पे। ओएमसी लिख देती हूँ मैं, आई थिंक डन है आपके लिए। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक भी हम लोग देखना चाहें तो कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं 20 से 30 नंबर के, सेम एज इट इज आप लोग यही चीज़ लेकर चल सकते हैं और वही 15 तक आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मिनिमम अगर देखा जाए तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक जैसे 2011 से पेपर आप लोग उठाना शुरू करेंगे और अभी तक आएंगे तो आप देखेंगे, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो डेफिनेटली है कि 10 से 12 नंबर के, या फिर मैं कहूँ मिनिमम 10 नंबर के क्वेश्चन तक आप लोग ओएमसी में देखने को मिलते हैं। यानी 10 तक तो मिलते ही मिलते हैं, मतलब इससे नीचे नहीं जाएंगे आपके। तो कोऑर्डिनेशन और ओएमसी एक बहुत अच्छा और बहुत काफ़ी सारा एरिया कवर अप करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग।
इसकी बात करते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, आप लोग देखते हो यहाँ पर। तो यहाँ से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। हाईएस्ट आपके जो पूछे गए हैं वो 20 नंबर तक के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। 15 से 20 मान लीजिए आप लोग, हाईएस्ट 20 नंबर तक के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। केमिकल बॉन्डिंग भी एक तरह से बोला जाए तो काफी अच्छा आपका जो क्या कहते हैं, आपका अच्छा एरिया कवर अप कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर बार आपके 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं नहीं दोस्तों। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मिनिमम सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो हाईएस्ट भी जा सकता है तो लो वे 2 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस कोऑर्डिनेशन और ओएमसी के लिए ये हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम ये भी होना चाहिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, नहीं दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है कि इससे इतने ही नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स की, ठीक है, मेन ब्लॉक लिख देती हूँ मैं, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोल दो आप लोग, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। मेन ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 25 मार्क्स के, ठीक है। 20 से 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन। फिर मैं वही बात बोलूंगी कि आप लोगों के लिए हमेशा ये 20 से 25 या 10 तक मार्क्स भी नहीं रहते हैं दोस्तों। कई बार आप लोगों के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 6 नंबर, लास्ट 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक 4 नंबर का मान लीजिए और एक 2 नंबर का मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक को अगर आप देखना चाहें तो एफ ब्लॉक इतना कुछ खास नहीं रहता है आप लोगों के लिए। देखा जाए तो मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए हैं, अभी तक जो भी पूछे गए हैं हाईएस्ट 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यहाँ पर। और लोएस्ट अगर मैं बात करूँ तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है एफ ब्लॉक में, जबकि हम लोग रट के चल जाते हैं और फिर हमारे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए स्पेक्ट्रो की। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी यूनिट है, एक बहुत अच्छी यूनिट है हमारे लिए, हम देखना चाहें तो स्पेक्ट्रो की जब मैं बात करती हूँ तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आप लोगों के लिए एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाए। यानी मैं कोऑर्डिनेशन और ओएमसी अकॉर्डिंग टू पेपर में ये मान सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा एरिया कवर अप करता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन या बाकी जो आपकी जो चीजें रह गई है, जैसे मैं बोलती हूँ स्पेक्ट्रो, ये भी बहुत अच्छा रहता है। कई बार तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 24 नंबर तक के क्वेश्चन स्पेक्ट्रो में पूछे गए हैं। और ये आपका जो हुआ था, जो 24 नंबर जो हाईएस्ट गए थे, मतलब स्पेक्ट्रो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से इतने अच्छे क्वेश्चन आना, 24 नंबर तक का क्वेश्चन आना, ये हुआ था आपका थिंक 2015 या 16 जून के पेपर में हुआ था। अभी जून 2015 है या 16 है, आई डोंट, मैं श्योर नहीं, मेरे को भी याद नहीं है अच्छे से, बट इन दोनों में से किसी एक में ऐसा हुआ था कि आपसे 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो काफी ज्यादा, मतलब वो एक होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब हम लोग सोच रहे थे नहीं आएगा, पर एकदम से आ जाता है। पर कई बार ऐसा भी हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ। हाँ, मैं क्या ऑर्गेनिक ओएमसी एंड आपके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई इस तरह से चीजें आपके आती है, बट मैं इनके लिए आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि हाँ भैया आप तो पढ़ के जाओ, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नहीं दोस्तों, कई बार इतना ऊपर ले जाता है लेवल और कई बार ला के धड़ाम से नीचे गिराते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि हमें हो क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ बायो इनऑर्गेनिक, एक ये भी आपका टॉपिक चलता है बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो बायो इनऑर्गेनिक है आपके लिए बेसिकली। तो बायो इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करती हूँ तो आपसे 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन, हाईएस्ट 15 नंबर मान लीजिए आप लोग, इतने क्वेश्चन पूछे गए। और मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो वही 4 या 6 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, जो जिसको जितना उठा रहा है वो उसको उतना ही गिरा भी रहा है, समझ रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं है अलग तरह से, मतलब कि ना बेसिकली बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए ये पूरा साल है, राइट, तो इसमें जून में अगर बोलती हूँ आपको मेन ग्रुप से आपके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो भाई साहब दिसंबर में भी यही रहे माहौल, ये श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि कोऑर्डिनेशन में से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हो। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में से आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसलिए बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, JIOC हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो गया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, दैट्स इट, हमारी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई। हम लोग बेसिकली यही बोलना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल का देखते हो तो 10 से 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैं 12 नंबर मान लेती हूँ आप लोगों के लिए। और मिनिमम की वही 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के मिनिमम चलते हैं, मतलब 10 नंबर तो मिलता ही मिलता है आप लोगों को ना,
6 से लेकर 12 नंबर तक के ही क्वेश्चन मिलते हैं, इससे ज्यादा अभी तक तो देखा नहीं गया है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, ठीक है, ये रह गया आप लोगों के लिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी सेम यही लेकर चल लीजिए 10 से 12, और मिनिमम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के में 2 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब 2 तक जाता है ये। ठीक है, ये आंकड़ा हमारा 2 तक चला जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कई बार। और क्या रह गया दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड में देख लेती हूँ आपके अकॉर्डिंग। ओके देन, हमारा एसिड बेस रह गया है दोस्तों, तो एसिड बेस की हम बिना बात करें हम लोग इनऑर्गेनिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत कम टाइम लगाई हूँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रही हूँ इस के बारे में, तो मैं आपको बहुत सिंपल शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या होता है। मैक्सिमम 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, अभी तक जो पूछे गए मैक्सिमम 8 नंबर के क्वेश्चन है, और वही आप लोग 6 और 4 के बीच में आप लोग ले लीजिए मिनिमम नंबर। तो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, ये यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आप छोड़कर नहीं जाओगे, समझ गए। तो ये यूनिट्स ऐसी हैं जो इनको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, इसको आप लोगों के लिए अब आप ये ऑर्डर मानिए या आप लोग रिक्वेस्ट मानिए, कुछ भी मानिए, आप लोगों ये यूनिट नहीं छोड़ के जानी है, कुछ भी हो जाए ये यूनिट नहीं छोड़ के जानी है। और बाकी मैं बात करती हूँ इनके लिए, मैम आप बता दो कि किसको पढ़कर जाना है, किसको छोड़कर जाना है। तो अगर आप देखेंगे ना 2010-11 से अगर पेपर उठा के देखेंगे और अभी तक के पेपर अगर आप देख लेंगे, इन पूरे 10 साल के अगर आप पेपर देख लेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि दोस्तों कि ना ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं। मैं ऐसे बोल नहीं सकती कि फ्रेंड्स आपको यही पढ़ना चाहिए, आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए, या जैसे मैं कोऑर्डिनेशन और ओएमसी के लिए श्योर हूँ कि यहाँ से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी के लिए श्योर नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी स्पेक्ट्रो आपकी ऐसी पड़ जाती है कि आपके क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रो से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, स्पेक्ट्रो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है दोस्तों। आप चाहें कि ऐसा हमेशा हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट आप देख सकते हो मतलब अच्छा खासा रैंक बन जाती है, लेकिन कई बार हमें देखो 2-2 नंबर के भी सिर्फ एक क्वेश्चन, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी, स्पेक्ट्रो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो की बहुत अच्छे से मेहनत करी, मिला क्या 4 नंबर का एक क्वेश्चन। मतलब एग्जाम में 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं 4 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार 24 नंबर की स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल गई, मतलब उम्मीद नहीं होती है ना। तो ये पर्टिकुलर मत समझने के चलना कि ये टॉपिक अगर हम छोड़ दे तो काम चल जाएगा। मान लो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ दी, सपोज दैट, है ना, इस बार वही टाइम है, आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ दी, इनऑर्गेनिक में सिर्फ ये छोड़ा, बाकी सारे पढ़ कर गए हो आप लोग, है ना, इसको बिल्कुल भी देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अगर यही आपके एग्जाम में आ गई तो, समझ रहे हो आप मेरी बात, यही आपके एग्जाम में आ गई तो आप क्या करोगे। 24 नंबर दोस्तों मायने रखता है। तो इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली ये 2 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके अलावा हम लोग श्योर नहीं कर सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि अगर इनका ओएमसी और कोऑर्डिनेशन का अगर मैं मिनिमम भी लेकर चलूंगी तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन, और 10 मार्क्स से काफी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 14, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अच्छा खासा वेटेज देता है, चाहे वो डाउन में भी जाए, चाहे मिनिमम की भी बात करूँ और चाहे हाईएस्ट की बात करूँ, तो दोनों में अच्छा वेटेज हमको देकर चलता है। तो इसके लिए ये तो डेफिनेटली है, आप लोगों को करने ही करने हैं। और रही बात इसकी, इनमें से अगर आप देखना चाहो तो मेन ग्रुप आप लोगों के लिए हो जाने चाहिए, अच्छे से आप कर लेना मेन ग्रुप को, और उसके साथ साथ स्पेक्ट्रो को आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अभी तक यहीं पर ही आपके हाईएस्ट केमिकल बॉन्डिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर ही आपके हाईएस्ट देखे गए हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनऑर्गेनिक के बेसिस पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमें कुछ छोड़कर नहीं जाना है। पहली चीज तो वो तो मैं कभी कहूंगी नहीं कि आप कुछ छोड़कर जाइए, लेकिन हाँ अब ये कह सकते हो कि इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें हम लोग हाँ ठीक है काम चल जाएगा हमारा, वो चीज हो सकती है ना। लेकिन अगर जिनको मैंने टिक किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, केमिकल, मेन एंड स्पेक्ट्रो, इन सभी को टिक किया है, तो डेफिनेटली ये चीज तो आपकी क्लियर कट होनी ही चाहिए। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना इनको, मतलब एक सिंगल टॉपिक मत छोड़ना। ठीक है, और हमेशा याद रखना ऊपर ऊपर से मत करना, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने देखा होगा तो मतलब इनऑर्गेनिक आपकी टफ आने लग गई है दोस्तों, धीरे धीरे। क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो जब हम पूरे स्टूडेंट्स को, मैं जैसे मुझे आपका ये पता है कि आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो, ठीक है, तो क्या एग्जामिनर को नहीं पता होगा? उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि बच्चे क्या ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस बार क्या किया, इस बार यही तो किया आप लोगों के साथ, इनऑर्गेनिक ही हमको टफ दे दी, यानी ट्रिकी बेस दे दी इनऑर्गेनिक। अगर हमको वो ट्रिक्स याद है तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, नहीं याद तो फिर हम लोग गए नीचे।
तो उस तरह से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड ऑल द बेस्ट, हमारा पूरा सहयोग है आप लोगों को। और रही बात आपको कि आप लोगों के लिए एक पूरा एक प्लान ऑर्गेनाइज किया है, एक सफलता हमने बैच चलाया है, आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। किस टाइम कौन कौन सी कब कब क्लासेस होने वाली है, यूट्यूब का, प्लस का और स्पेशल का, तीनों सेशन मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड गुड लक गाइज। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आए, काफ़ी अच्छा लगे। और जल्दी हम लोग नेक्स्ट के लिए भी हम लोग लेकर आएंगे कि और जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हुआ, फिजिकल हुआ, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक छोटा सा काम है दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ताकि किसी स्टूडेंट के मन में ऐसा हो ना कि ना चलो ये टॉपिक छोड़ जाते हैं, तो छोड़कर कुछ नहीं जाना है, क्योंकि उनको बता देना कि भाई साहब कब क्या हो जाए हमें खुद को नहीं पता होता है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, पढ़ो, पर अगर पूरा नहीं पढ़ा जाता है तो उतना पढ़ो जितना आपको समझ में आ रहा है, छोड़ना मत कुछ भी, ओके। और अगर आपको प्लस और स्पेशल अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो यूज कोड रिचा लाइव, एंड इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और क्लासेस, मेरी क्लासेस के साथ साथ अनअकैडमी पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उन सभी की क्लासेस ले सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट ही बोलूँगी अब तो। गुड नाइट गाइज, बाय।